जिस दिन रत्न के बारे में पढ़ाया गया उससे पहले कुछ पढ़ाया गया था? सोमवार के दिन रत्न पढ़ाया गया था। चलिए, रत्न के बाद क्या पढ़ाया गया था? कोई नोट तो किए होंगे ना आप, या नोट नहीं करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं, मैं अभी देख करके अभी बताता हूँ। रत्न के बाद रत्नों के बारे में भी बताना। हाँ हाँ, रत्नों के बारे में बताएंगे। रत्नों के आगे क्या पढ़ाया गया था? रत्नों से आगे गुरुजी, उसके आगे अस्त ग्रह के बारे में पढ़ाया गया था। हाँ, उसके मांगलिक बाद मांगलिक का विचार पढ़ाया गया था। कुंडली मिलान के बारे में बताया गया था। हाँ, आजीविका विचार के बारे में काफी लंबा बताया गया था। मांगलिक दोष के बारे में बताया गया था। शनि साढ़े साथी वगैरह बताया दिया गया था। हाँ, बता दिया। साढ़े सती लघु कल्याणी और वो जो ढैया व्रत कल्याणी, अष्टकूट पढ़ा चुके हैं गुरुजी। हाँ, और उसके बाद कैरियर काउंसलिंग भी उन्होंने बताया था। हाँ, कैरियर काउंसलिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब कैसे बनेंगे स्वतंत्र। एक मिनट। कैरियर काउंसलिंग, नौकरी और स्वतंत्र व्यवसाय, ये भी गुरुजी ने हाँ, बता दिया है। हाँ, वकील, डॉक्टर, आईएएस, हाँ, इंजीनियर, सीए, हाँ, चार्टर्ड अकाउंट, ये और लग्नादि दोष, लग्नादि योग, लॉटरी। और फिर एक दिन सूर्य के ऊपर क्लास की थी कि सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, और 27 तारीख को महायोग, दैन्य योग और खल योग, इनके बारे में चर्चा की थी। कल मैं ठीक क्लास है, में था नहीं। ठीक है, ठीक है। कल पंचदा मैत्री के बारे में बताया गया था, मैं बता दूंगा वो धीरे धीरे करके। चलिए, जितना भी योग अभी तो थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिए हैं, तो पहले से जो भी पढ़ाया गया है, अगर उनमें से किसी एक चीज में किसी का कुछ डाउट होगा तो आप एक काम करिए, अपना हाथ उठा दीजिए, मैं आपसे पूछ लूंगा, उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। चलिए, पहले रत्न के बारे में पढ़ाया गया था ना, तो रत्न के बारे में कितने लोगों का डाउट है, पढ़ना चाहते हैं, वो थोड़ा हाथ उठा दीजिए। देखिए, रत्न के बारे में कितने लोगों की पढ़ने की इच्छा है। चलिए, लगभग बहुत लोग हैं जो लोग नहीं पढ़े हैं या उनका कुछ डाउट है, तो चलो। हमारा छूट भी क्या था, हमारा क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ अभी रत्न के बारे में। चलिए, सबसे निवेदन ये है कि क्लास के बीच में न बोलें, क्योंकि उससे है ना फिर बहुत समझ में नहीं आता किसी को, बहुत सारे लोग रह जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, क्लास के बीच में कोई डिस्टर्ब न करे। अगर आपका प्रश्न होगा, जब मैं पूछने के लिए बोलूं, तो आप तब पूछ लीजिए, है ना। क्लास के अंदर डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो समझ में नहीं आता उनको। क्या, आप अगर इसे हल्ला करेंगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं गुरुजी, क्या नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है फिर। तो प्रणाम गुरुजी। हमारे, हाँ, प्रणाम। तो ग्रह कितने होते हैं? अब सुनते जाना। लो जी। ठीक है, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, अभी पढ़ाई शुरू होने वाला है। हाँ, कितने ग्रह होते हैं, कोई बता सकता है? 7। तो 9 ग्रह होते हैं ना। तो सबके लिए क्या होता है, सबका अलग अलग होता है क्या? रत्न होता है और उपरत्न होता है। तो गुरुजी ने लिखवाया था, तो मैं सिर्फ उसको ओवरराइट करवा देता हूं। तो लिखिए, तो आप एक चार्ट जैसा बना दीजिए। ठीक है, मैं दिखा देता हूं चार्ट कैसे बनाएंगे। इस तरह से चार्ट बना के रखेंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। दिख नहीं रहा है अभी। अभी दिखाए नहीं, अभी दिखाएंगे। चलिए, दिख रहा है अभी?
यहाँ लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए ग्रह, उसके बाद रत्न, उसके बाद क्या लिखेंगे? उपरत्न। उपरत्न। ऐसे कर लीजिए। उसके बाद लिखिए पहला ग्रह कौन सा होता है? सूर्य। तो लिखिए पहला ग्रह, लिखिए क्या? सूर्य। सूर्य की रत्न? माणिक। तो लिखिए सूर्य का रत्न होता है माणिक्य। इस तरह से लिखते चलिए। और उपरत्न क्या होता है? मूंगा। मूंगा। ऐसे ही आप सब नोट करते चलिए, जैसे मैं बता रहा हूं, एक एक करके रत्न और उपरत्न लिखते चलिए। सूर्य का लिखे, सूर्य का रत्न क्या कौन सा हुआ? माणिक्य। माणिक्य। उपरत्न हो गया मूंगा। उसके बाद सूर्य के बाद कौन आता है? चंद्रमा। चंद्रमा गुरु। चंद्रमा लिखिए। चंद्रमा। चंद्रमा का होता है रत्न, होता है मोती। क्या होता है? मोती। तो लिखिए मोती। और उपरत्न कौन सा होता है? चांदी। चांदी। लिखिए उपरत्न होता है चांदी। लिख लिए चंद्रमा का? जी। उसके बाद लिखिए चंद्रमा के बाद कौन आता है? मंगल। चंद्रमा के बाद मंगल। लिखिए मंगल। मंगल का रत्न कौन सा है? मूंगा। क्या है मंगल का रत्न? मूंगा। 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 और उपरत्न है? मूंगा। यही मूंगा ही है। रत्न भी मूंगा है, उपरत्न भी मूंगा है। जी। तो लिखिए मूंगा। उसके बाद मंगल के बाद बुध। कौन आएगा? बुध। बुध का लिखिए पन्ना। क्या होता है? पन्ना। पन्ना। और उपरत्न होता है सोना। सोना। बाबू सोना वाला सोना नहीं, सोना, गोल्ड। जी। तो बुध का हो गया पन्ना। क्या हो गया? रत्न। रत्न हो गया पन्ना। और उसके बाद उपरत्न हो गया सोना। बुध के बाद गुरु। गुरु का हो गया रत्न, हो गया पुखराज। के गुरु का हो गया पुखराज। और उपरत्न हो गया मोती। क्या हो गया? मोती। मोती। लिख लिए? जी। उसके बाद लिखिए शुक्र। शुक्र का रत्न होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। और उपरत्न क्या होता है? चांदी। क्या होता है?
चांदी। जिन लोगों का छूट गया है वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? जी गुरुजी लिख रहे हैं। हाँ, तो शुक्र के बाद कौन आएगा? शनि। शनि। शनि का हुआ रत्न नीलम। क्या हुआ? नीलम। और उसका उपरत्न हुआ लोहा। क्या है? लोहा। लोहा। शनि का उपरत्न हो गया लोहा। उसके बाद शनि के बाद कौन आएगा? राहु केतु। राहु। राहु का लिखिए रत्न होता है गोमेद। राहु का होता है गोमेद। रत्न हो गया गोमेद। और उपरत्न क्या हुआ? लाजवर्त। लाजवर्त। हो गया। उसके बाद केतु। केतु का लिखिए केतु का होता है वैदूर्य मणि। ले सुनिया भी बोलते हैं उसको, वैदूर्य मणि। ले सुनिया लिख लिए? जी गुरुजी। और इसका उपरत्न होता है लाजवर्त। हो गया ना? इतने होते हैं रत्न और उपरत्न प्रामाणिक रूप से। बाकी अभी तो बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारा रत्न आ गया है जो भी मार्केट में चल भी रहा है। हाँ, पर प्रामाणिक रूप से जितने रत्न हैं ये सब है प्रामाणिक रत्न। और ग्रहों का शास्त्र से रत्न अगर मिल जाएगा आपको, जिन रत्नों के बारे में चर्चा की गई है, ये होता है ये सब रत्न प्रामाणिक रूप से। अगर किसी को धारण करना है, अगर किसी को देना है, तो ये रत्न ही देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कार्यकारी है, बहुत काम करते हैं। हाँ, शास्त्रों ने इसी को ही प्रामाणिक माने हैं। पता चल गया ना? तो जी एक बात और, आपको तो पता चल गया, पर किन अंगूठी में पहनाना है? कितने अंगूठी होते हैं एक हाथ में? 5, एक अंगूठा और 4 उंगली। एक अंगूठा और 4 उंगली। और रिंग किस में पहनते हैं? कोई अंगूठा में रिंग पहनता है, देखा है आप लोगों ने? तो गुरुजी कितने आजकल किस तो में? पहनने लग गए हैं। आजकल में तो सर में भी अंगूठी पहन ले, उनको बस चले। तो आजकल की, पर किसमें पहना जाता है? जो 4 उंगली है उसमें पहना जाता है कि नहीं? चलो दिखाते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? जी गुरुजी। अभी हम एक हाथ बनाएंगे। हाथ तो हमारा पेंटिंग स्किल तो बहुत अच्छा है, तो हम क्या बनाएंगे? एलियन जैसा हाथ बना देंगे। क्या हाथ बना? चलो, ये वाला होता है क्या? कौन बता पाएगा ये वाला अंगूठा? चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। इसमें कनिष्ठ अंगुली कौन सा है? सबसे जो छोटा है कौन है?
सबसे छोटी। उसके बाद ये वाला अनामिका। अनामिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर। ये वाला मध्यमा। मध्यमा, मिडिल फिंगर। और ये वाला तर्जनी। तर्जनी। सामुद्रिक हस्त के हिसाब से ये सब पर्वत होते हैं। यहाँ नीचे जो होता है ना, ये सब पर्वत होते हैं। ये तर्जनी के नीचे किसका पर्वत होता है? गुरु का। किसका? गुरु। और मध्यमा के, तर्जनी के नीचे गुरु 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 का पर्वत, मध्यमा के नीचे शनि का, और अनामिका के नीचे सूर्य। और कनिष्ठा के नीचे बुध चंद्रमा। चंद्रमा का पर्वत यहाँ होता है, शुक्र का पर्वत यहाँ होता है, मंगल का इसके बीच में अगर ये हाथ होगा तो दिखा देते आप लोग, है ना। पर इतने समझिए, क्योंकि हमको उंगली इन चारों अंगूठियों में पहनना है, तो हमको मिल गया ये 4। तो इनमें से ही पहनेंगे। तो आपको अगर गुरु का पहना होना होगा तो इस अंगुली में पहनेंगे कि नहीं? क्योंकि गुरु का वो वाला अंगूठी है, तो उंगली है, तो उसमें अंगूठी पहन लेंगे गुरु का। गुरु का क्या पहनेंगे आप? पुखराज पहनेंगे। अगर पुखराज पहनना है तो इसमें पहनेंगे कि नहीं? जी गुरु जी। ठीक है। अगर शनि का पहनाना है तो कहाँ पहनाएंगे? यहाँ पहनाएंगे, क्योंकि शनि का वो वाला है। सूर्य का पहनाना है तो ये वाला पहनाएंगे इसमें, और बुध का पहनाना है तो इसमें पहनेंगे। तो ये तो 4 हो गए। बाकी बच गए कितने? 5। उनका तो अंगूठी नहीं है, उंगली नहीं है, तो उनके अंगूठी कहाँ पहनेंगे? तो आपको मित्र पढ़ाया गया, कल आपको मित्र पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया। तो उनके हिसाब से पहनेंगे कि नहीं? तो चंद्रमा का कहाँ पहना जाता है? कनिष्का। चंद्रमा का यहाँ पहनाना। चंद्रमा का मित्र बुध है कि नहीं है? हे गुरु जी। चंद्रमा का मित्र भी है और बुध भी है, दोनों ही है ना सर? क्या 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 क्या? सूर्य भी, चंद्रमा का मित्र सूर्य भी एक है और एक 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 करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? चंद्रमा का मित्र सूर्य भी है और बुध भी हाँ है। हाँ, और एक कोई बोल रहे थे कुछ? चलो, चंद्रमा को कनिष्ठा उंगली में भी पहनाते हैं और अनामिका में भी पहनाते हैं। हाँ, कनिष्ठा में भी पहनाते हैं, अनामिका में भी पहना। किंतु अनामिका किसका है? सूर्य का है ना। तो चंद्रमा का सूर्य मित्र है कि नहीं है? तो उसको कनिष्ठा में भी पहनाते हैं और अनामिका में भी पहनाया जाता है। तो चंद्रमा का क्या पहनाएंगे हम? मोती। मोती। मोती पहनाएंगे। तो ठीक है, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। उसके बाद मंगल को कहाँ पहनाएंगे? मंगल का मित्र क्या, कौन कौन से मंगल का मित्र है? सूर्य, चंद्रमा। तो मंगल को हम कहाँ पहनाएंगे? अनामिका उंगली में। तो अनामिका उंगली में, क्योंकि सूर्य उनका मित्र होता है, तो अनामिका उंगली में ही मंगल का रत्न पहनाया जाता है। किसमें पहनाया जाता है? अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में सूर्य मंगल का रत्न पहना। मंगल का क्या है? मूंगा है ना। जी गुरु जी। तो मंगल का रत्न किसमें? अनामिका में पहनाया जाता है। उसके बाद आ गया क्या? गुरु। बुध का तो है, गुरु का तो है। उसके बाद कौन सा आ गया? शुक्र। शुक्र को कहाँ पहनाएंगे? शुक्र का तो पर्वत अंगूठा के नीचे है,
तो अंगूठा में तो नहीं पहनाएंगे ना, तो पहनाएंगे किस में पहनाएंगे? तो इसमें जितना है तो उसमें से शुक्र का मित्र कौन है? शनि शुक्र का मित्र है कि नहीं है? शनि शुक्र का मित्र है या नहीं है? है। तो शनि की उंगली कौन सी है? मध्यमा। मध्यमा है। तो मध्यमा में पहना सकते हैं कि नहीं पहना सकते? पहना सकते हैं। तो शुक्र की अंगूठी किस में पहनाएंगे? किस उंगली में? मध्यमा और कनिष्का। कनिष्ठा उंगली में भी। क्यों कनिष्ठा उंगली में क्यों पहनाते हैं? क्योंकि बुध शुक्र का मित्र है इसलिए। हाँ, तो किस में पहना सकते हैं हम? कनिष्ठा में पहना सकते हैं और मध्यमा में भी पहना सकते हैं। ये वाला हो गया, इसमें भी शुक्र का पहना सकते हैं और ये वाला कनिष्ठा में भी पहना सकते हैं। तो शनि का तो पता है, शनि का कौन मध्यमा है, तो शनि में मध्यमा ही शनि का पहनाएंगे। उसके बाद कौन आया? राहु और केतु। इनको कहाँ पहनाएंगे? गोमेद हो गया, वैदूर्य मणि हो गया, लाजावर्त हो गया, इसको कहाँ पहनाएंगे हम? इनका मित्र कौन है? मध्यमा उंगली में। मध्यमा हो गया शनि, तो शनि का उंगली हो गया मध्यमा, तो उसमें पहनाया जाता है इस वाले बीच वाले अंगूठी। हो गया ना? ये सब फैशन कर दिए गया अभी हाथों में। पहले क्या था? पहले जब, अभी तो मणियों रत्नों का शॉर्टेज हो गया ना, पहले बहुत ज्यादा रत्न था। ये सब आके अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने क्या है, लूट के ले गए हम लोगों को, सबको। जितना जो था, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमको, जितना था बहुत सारे, सब कुछ क्या लूट के ले गए। पहले क्या राजाओं ने क्या करते थे, अगर किसी का शनि का हुआ हो, माने खराब चल रहा तो वो नीलम का लगा देते थे, बेड में लगा देते थे, अपने सिंहासनों में लगा देते थे, अपने मुकुट पर लगा देते थे, इस तरह। इसके बाद जब धीरे धीरे कम होता गया, उसके बाद गले में पहनाने लगे। अब क्या करते हैं? अंगूठी में ही इतना छोटा छोटा पहन देते हैं। पर हमेशा याद रखना, जब भी अंगूठी बनाना, उसके पीछे साइड खोला होना चाहिए, जैसे कि वो रत्न आपके शरीर को स्पर्श करता हो। क्या करता हो? शरीर को स्पर्श करता हो, उसकी किरणें अपने को स्पर्श। अगर शरीर को नहीं स्पर्श करेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जब अंगूठी बनाते हैं, उसके पीछे साइड खाली रहता है, जैसे वह अपने शरीर को स्पर्श करते है, हमेशा स्पर्श करता रहे। ठीक है, तो कितने रति का पहनाना चाहिए? तो हमेशा याद रखे, जितने भी रति होते, सवा रति का पहनाना चाहिए। सवा रति मतलब, अगर हम 7 मतलब 7.25 ऐसे करके पहनाना चाहिए। अगर किसी माणिक्य पहनाना चाहिए तो 7 से 10 रति के बीच में सवा का पहनाना चाहिए। 7.25 रति, 8.25 रति या 9.25 रति, ऐसे करके पहनाना चाहिए। हमेशा सवा में पहनाना चाहिए। थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरा सवा का मिलना तो रत्न के वजन के हिसाब से मिलता है ना, तो मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कुछ गारंटी नहीं है। तो उसके लगभग उसके पास का ही पहनाना चाहिए। इसमें किसी को कुछ और डाउट है? गुरुजी प्रश्न था। हाँ, पूछिए। जैसे है ना, रत्न बहुत महंगे होते, जैसे पुखराज की बात करें या अपन माणिक की बात करें, तो ये पन्ना के, ये बहुत काफी महंगे होते हैं। तो सवा रत्ती का रत्न तो हर कोई व्यक्ति मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अगर वो रत्न अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके साइड में उनके ऊपर रत्न दिए गए हैं, तो ऊपर रत्न को नहीं, मतलब वो पहनना चाहते हैं, लेकिन बोला छोटा पहन ले क्या, कम पैसे का खरीद ले क्या, सारी चीजें होने लग जाती है। कम पैसे का, देखो डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर मरीज को देख के, उनका रोग का कंडीशन देख के मेडिसिन देते हैं। अगर आपका कंडीशन बहुत खराब है, आपका सूर्य बहुत निर्बल है, बहुत से ज्यादा निर्बल है, आपका सूर्य का पावर चाहिए, तो आपको थोड़ा ज्यादा रति का पहनाना होगा ही।
अगर सामान्य रूप से पहनाना चाहते हैं तो आप जितने में खरीद सकते हैं उतने रत्ती का आप आके पहनिए। सर उपरत्न भी सेम बेनिफिट करेगा क्या? थोड़ा कम करेगा पर करेगा। करेगा मतलब उसको इतना भी देखिए, कंसीडर कर सकते हैं। हाँ जो बिल्कुल रत्न पे, जैसे पन्ना हो गया, पन्ना तो बहुत रेट का में लगाते हैं, पन्ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए उनके ऊपर रत्न लगा देते हैं, इसलिए वो ज्यादा रत्न वाले होते हैं ना, ज्यादा पैसा हो जाता है, इसलिए ये मार्केट में अभी कम पैसा वाला रत्न सब चल गया है। तो आप पन्ना नहीं खरीद सकते तो ये पहन लो, आप पुखराज नहीं पहन सकते तो ये पहन लो, आप मोती नहीं पहन सकते तो ये पहन लो। ये सब क्या है, वो इतना फलदायी नहीं होता है। अगर आप रत्न पहने, अगर रत्न नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ऊपर रत्न पहने। ओके, थैंक यू सर। जैसे गुरुजी अभी आपने उपरत्न में बहुत सारी जगह धातु बताई, जैसे सोना चांदी पहनने का बोला आपने, हाँ। या नीलम नहीं पहन सकते तो लोहे की रिंग वगैरह कुछ पहन लो, तो हाँ, ठीक फिर है। वो सोना चांदी भी इतने ही इफेक्ट कर, रत्न का एक अपना महत्व हो गया और हाँ, एक रत्नों का धातु तो का थोड़ा अपना ज्यादा महत्व हो महत्व, गया है। हाँ रत्न का थोड़ा ज्यादा महत्व होता है, थोड़ा ज्यादा पावर देते हैं। हाँ सर, हाँ, यदि पूछिए। किसी ने माणिक्य पहन रखा है और उसकी शनि की दशा अंतर दशा चल गई है, तो क्या वो पहन सकता है लाजवर्त? तो देखिए लाजवर्त तो उसको गले में पहना दीजिए, अगर माणिक्य वो हाथ में पहना है वो लाजवर्त गले में पहना दीजिए। जी, और चाहे शनि किसी भी स्थान पे बैठा हो या किसी भी स्थान का मालिक हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है माणिक्य का। देख, माणिक्य का मतलब माणिक्य किसके लिए पहनते, हम सूर्य के लिए पहनते। सॉरी गुरुजी, ये इसका लाजवर्त। लाजवर्त एक ऐसा रत्न है जो क्या बोलता है, शनि राहु और केतु तीनों के लिए पहनाया जा सकता है। हाँ, जी तो आप देख के दिया जाता है क्योंकि वो तीनों के लिए काम करता है। राहु केतु, राहु दशा में, केतु के दशा में, शनि के दशा में दिया जाता है पहनने के लिए। हाँ, क्योंकि वो इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता लाजवर्त। जी क्योंकि नीलम जितना आपका, अगर कोई खराब भाव का अधिपति शनि हो गया तो आप नीलम पहन लिए तो वो नेगेटिव इफेक्ट दे देगा आपको, जी इसलिए बोला जाता है। हाँ पूछिए। षष्ठेश अष्टमेश द्वादश द्वादशेश मार्गेश के रत्न नहीं पहनने चाहिए। नहीं पहनने चाहिए। जैसे शुक्र जैसे नीच का है चतुर्थ स्थान में, हाँ, ये 2 स्थान का है, द्वादश का और सब पंचम का मालिक है। तो द्वादश का है ना, तो द्वादश का है तो नहीं पहनाना चाहिए उसको। तो 2 स्थान का मालिक है, जैसे शुक्र है। देखिए इसलिए अभी मैं बताने वाला था, क्या करते हैं जो रत्न नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, जैसे नीलम हो गया, गोमेद हो गया, पुखराज हो गया, जो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, जो ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके लिए क्या होता है, अगर आपको पहना, उनको लाके रखते हैं, अपने पास रखते हैं, जहां सोते हैं उसके नीचे रखते हैं, जेब में रखते हैं, 5 दिन 10 दिन देखते हैं, उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है, आपकी दिमागी संतुलन, आपका हाव भाव कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, और नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो आप कभी नहीं यूज करिए। हाँ, अगर वो बताया गया ना, षष्ठेश अष्टमेश और द्वादशेश का कारक मार्केश हो गया, तो आप पंचमेश के हिसाब से उसको बलवान करना चाहेंगे तो द्वादशेश भी बलवान होगा कि नहीं होगा आपका। का रत्न किस कंडीशन में पहनना चाहिए? जैसे हाँ। इन 6, 8, 12 का जैसे मालिक है तो उनका नहीं पहनना चाहिए, अर्थात कभी नहीं पहनाना चाहिए। 6, 8, 12 इसका म्यूट कर दीजिए जिनका ये हो रहा है। राहु केतु की क्या स्थिति में पहना जाएगा? तो उसमें देखेंगे राहु केतु किस कंडीशन में है। जैसे कहते हैं मार्केश का भी नहीं पहनना चाहिए। मार्केश का भी नहीं पहनना चाहिए। 2 और 7 जो होता है वो मार्क भाव होता है, द्वितीय और सप्तमेश। दीजिए ना। हाँ लिख दीजिए, षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश और मार्केश। षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश मार्केश। मार्केश का मतलब होता है द्वितीय और सप्तमेश, द्वितीयाधिपति और सप्तमाधिपति। सर फिर से बोलिए सर, धीरे। जैसे आदि योग बन जाते हैं। रुकिए, मैं एक
अवयोग लिखवा रहा हूं षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश और मारकेश। मारकेश का मतलब होता है द्वितीयेश और सप्तमेश। लिख लिए? षष्ठेश, अष्टमेश, जी गुरुजी। द्वादशेश और मारकेश। मारकेश का मतलब होता है द्वितीयेश और सप्तमेश। इनका रत्न नहीं पहनाना चाहिए। मुझे जैसे दो स्थान का मालिक है, जैसे शुक्र, तो दो स्थान का मालिक है, तो दो स्थान का मालिक है, उनमें से सूर्य और चंद्रमा को छोड़ देंगे तो बाकी सब दो स्थानों का मालिक है। तो किसी एक शुभ स्थान का होगा, किसी एक अशुभ स्थान का होगा। तो शुभ स्थान के हिसाब से अगर उनको बलवान करने के लिए हम पहनेंगे तो अशुभ बाप भी बलवान होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ सर इसका एक शनि अगर आपका अष्टमेश हुआ और नवमेश भी हुआ, शनि अगर अष्टमेश और नवमेश हुआ, आप नवमेश को बलवान करने के चक्कर में अष्टमेश को भी बलवान करेंगे कि नहीं? तो आप क्या चाहते हैं? आपके मृत्यु का जो भाव है वो बलवान हो जाए, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे। ऐसा आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे ना? पंडित जी ने पहनाया सर है ना। कुंडली बना के उदाहरण दे दीजिए सर एक दो। हाँ दे देंगे कुंडली बना। चलिए, अब जैसे गुरु जी मार्केश है, कोई जैसे ग्रह है मार्केश है द्वितीय हाँ। भाव का, हाँ जैसे 3 लग्न की कुंडली है, उसमें मंगल मार्केश भी है और भाग्येश भी है। हाँ, अगर इसका तो उसमें नहीं पहनाना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केश है। एक वो बताया जाता है द्वितीय और सप्तम दो मारक स्थान है, उसमें से द्वितीय सप्तम से भी ज्यादा मारक होता है। अच्छा, राहु केतु का किसे में पहनाना चाहिए? राहु केतु का उनके दशांतर दशा में पहनाना चाहिए, कब उनका दशांतर दशा चल रहा है और राहु केतु किस कंडीशन में है। अच्छा, अच्छे परिस्थिति में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कुछ खराब परिणाम आपको दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इनकी दशांतर दशा में इनको पहनाया जा सकता है ना? हाँ, दशांतर दशा में देख के पहनाया जा सकता है। हाँ, किस कंडीशन में है, पहनाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, बताया गया ना। सबसे पहले आप मंत्र जप करिए, पूजा पाठ करिए। हाँ, ये सब करने के बाद अगर आप दान करिए, जप करिए, तप करिए, पूजा पाठ करिए, ये सब करिए। अगर इस सब का परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, उसके बाद लास्ट में आप रत्न धारण करिए, उससे पहले नहीं। रत्न का सबसे लास्ट में किया जाता है, सबसे पहले होता है आप मंत्र जप करिए, आप दान पुण्य करिए, पूजा पाठ करिए। में भी नहीं पहनाना चाहिए। रत्न कब धारण करना चाहिए? सर मारक की, जब मारक का सर रत्न नहीं पहन सकते तो उसकी धातु भी नहीं पहनेंगे सर क्या? धातु ऐसे तो हर किसी के उंगली में सोने का रिंग पहनते हैं। हाँ वही पहन लेते हैं ना, रत्न तो नहीं पहनना चाहिए। सामान्य रूप से पहन सकते हैं। सामान्य रूप से इतना ये नहीं होता, ये सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सामान्य रूप से हम पहना सकते हैं। गुरुजी, रत्न कब नहीं, मतलब रत्न पहनने का समय होना चाहिए, कब पहनना चाहिए कब नहीं पहनना चाहिए? तो देखिए, कब पहनाना चाहिए, एक होता है आप मेडिसिन कब खाते हैं? जब बीमार होते हैं तब। हाँ तो ठीक है, जब आप बीमार होते हैं मेडिसिन खाते हैं, जब उस दशा खराब चल रहा होगा, आपके कुछ परिणाम उस ग्रह के हिसाब से आपको खराब परिणाम मिल रहा होगा, तब आप पहनेंगे। आपकी दशा खराब चल रहा है, उस जिसका रत्न हम पहन सकते हैं उसका दशा खराब चल रहा है, तो आप उस समय उस रत्न की धारण करिए। बिना सर्दी के कोई सर्दी का मेडिसिन खाता है क्या? नहीं खाते हैं। नहीं, लेकिन जैसे मान लो किसी को रत्न दे रहे हैं तो बोलते हैं ना कि गुरु शुक्र अस्त हो तो उसमें धारण मत करो, जैसे मल मास में कोई रत्न मत धारण करो, ऐसा कुछ रहता है? समय देखते हैं, तो समय ऐसे देखते हैं, गुरु शुक्र जब अस्त होते हैं कोई शुभ कार्य उसमें नहीं किया जाता।
जैसे मलमास हो गया उसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे खरमास हो गया उसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो उसमें भी रत्न नहीं धारण करने होते। खरमास हो गया, मलमास हो गया, अधिमास हो गया, क्षयमास हो गया, क्षयमास हो गया, अधिमास हो गया, खरमास हो गया, मलमास हो गया, मल तो अधिमास हो गया, अधिमास हो गया, क्षयमास हो गया, खरमास हो गया। जब गुरु शुक्र अस्त हो हर मास का उसमें नहीं मतलब क्या होता है गुरुजी? खरमास होता है जब सूर्य गुरु की राशि में होता है तब खरमास चलता है। अच्छा, मीन और उसमें धनु राशि में जब आते हैं तब। धनु राशि में जब आते हैं तब खरमास चलता है। सर मारक का तो नहीं पहनेंगे ना सर? मारक छह की मास दशा- कर लेता है सर। हाँ हाँ सर छह मारक मास। का रत्न जब दशा चलती जब नहीं पहनेंगे या सामान्य रूप में भी नहीं पहनेंगे सर? मारक का रत्न नहीं पहनाना चाहिए, जैसे षष्टेश का, अष्टमेश का, द्वादशेश का नहीं पहनाया जाता है, ऐसे ही नहीं पहनाया कभी भी जाता। नहीं पहनना चाहिए सर मारक। कभी भी नहीं, मारक का रत्न कभी भी नहीं पहनाना चाहिए। ठीक सर। सर और ये जो ओपल किस कंडीशन में गुरु की उंगली में पहना जाता है? है ओपल रत्न गुरु वाली उंगली में भी पहनते हैं ना बहुत लोग, तो उसमें क्या कंडीशन है? पहना देते हैं, पर क्या होता है, ठीक है, क्या उनका नहीं है वो वाला तो। मित्रता हो तो पहन सकते हैं। है यदि गुरु से तात्कालिक मित्रता हो कुंडली में तो पहन सकते हैं ओपल गुरु की उंगली में। देख के पहना जाता है, अगर आपकी जरूरत है तो पहनाया जाता है। सर ओपल तो शुक्र के लिए होता है सर। अरे शुक्र के लिए हीरा होता है ना, डायमंड। हाँ सर, और ओपल भी तो होता है सर। अरे वो वाला पहनाया जाता है, वो रत्न में जाता है। मैं बताया ना, अपने हिसाब से रत्न कौन, कितने रत्न होते हैं? उपरत्न में है गुरुजी। हाँ, किसका शुक्र का रत्न क्या है? शुक्र का रत्न कितना क्या होता है? हीरा। हीरा। उसका उपरत्न क्या हो गया? चांदी। चांदी। चांदी सोना। ऐसे फिरोजा भी एक रत्न होता है, उसको भी पहना देते हैं, फिरोजा रत्न। तो सर फिर चांदी किस में पहनेंगे सर? अब जिसके लिए पहन रहे हैं उसकी अंगूठी में पहनेंगे। गुरुजी फिरोजा रत्न का नहीं पड़ता है ना? हुआ तो सर काय फिरोजा का रत्न रत्न हुआ सर ये। क्या 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 क्या? निगेटिव। अरे एक बोलेंगे तो हम समझेंगे ना। शुक्र का उपरत्न चांदी हुआ, किस उंगली में पहनेंगे सर? तो शुक्र का रत्न जिस उंगली में पहनते हैं, शुक्र का उपरत्न उसी उंगली में पहनेंगे। अच्छा, और सर उसमें भी पहनते हैं सर मोती के साथ में? हाँ, तो मोती के साथ भी पहनते हैं। अच्छा, तो उंगली सर अलग अलग चेंज हो जाएगी सर? अंगूठी में पहन सकते हैं क्या ये शुक्र का उपरत्न? शुक्र का उपरत्न आप शुक्र का रत्न कहाँ पहनते हैं पहले बताए? तो शुक्र का पहनते हैं, लेकिन जैसे अंगूठी को बोलते हैं शुक्र पर्वत होता है उसके नीचे, तो अपन अगर वहाँ पहन लो तो? हाँ पहने आप, आपका मर्जी, जो जहाँ पहनना है तो आप पहनना चाहते हैं अंगूठे में पहनिए, पहन लीजिए। और आपको ठीक लग रहा है अंगूठी में पहनने के लिए, और एक छोटा सा रिंग पहन सकते हैं सामान्य सी। और इतना कोई अंगूठी करके पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, अंगूठा में एक अंगूठी पहने, एक छोटा सा रिंग अगर पे गोल्ड रिंग पहनी जाती है जनरली वहाँ पर प्लेन सा। हाँ, थोड़ा सामान्य सी रिंग पहनाया जाता है। और शशिकांत जी आप क्या बोल रहे थे? फिरोजा रत्न को बोल रहा था, मैंने कहा ये भी शुक्र के रत्न में, शुक्र के उसमें आता है। हाँ, वो बोला ना, रत्न तो आ जाते हैं, बहुत सारे रत्न आ जाते हैं, पर मैं बोला ना शास्त्र के हिसाब से जो रत्न होते हैं उनको ही पहनाया जाना सही है, मतलब वो लाभदायी है। जो एक्चुअली में रत्न है जी, जो एक्चुअली में रत्न है उनको ही पहनाया जाना सही है, सबसे सही है, प्रामाणिक रूप से। और बाकी जो होता है कहीं किताब में आपको मिलता है, ये सब आपको किताब में मिल जाएगा, रामीर के किताब में मिल जाएगा, सबके किताब में ये सब मिल जाएगा। सर प्रमाणित कौन सा कहलाएगा सर? असली और नकली की पहचान क्या होगी सर? तो ये तो आपको जो सर
दुकानदार करते हैं। किसी को भी बोल देता है सर कि असली है। दुकानदार तो सबको बोलना चाहिए, वहां जाके देखना पड़ता है कितने वजन का है, कैसे हाथ को फील हो रहा है, कैसे दिख रहा है, उसके अंदर थोड़ा देखना पड़ता है। गुरुजी, हाँ रत्न मतलब ना, रत्न जैसे मान लो आज किसी को रत्न पिलाया तो उसको पहनने को अवधि रहती होगी ना, कितने समय तक पिलाना चाहिए, फिर खोल देना चाहिए। देखिए, एक एक होता है। अगर आपका लग्नेश हो गया, लग्नेश के बारे में अगर 2 शुभ भाव हो गया आपका और उसका आप रत्न पहनाना चाह रहे हैं तो आप पहन सकते हैं हमेशा। आपका अगर शरीर खराब हो रहा है आप पहन सकते हैं, हमेशा पहन सकते हैं। अगर किसी की दशा के हिसाब से हम पहने हैं, दशा खराब चल रहा है तो दशा खत्म होने के बाद उसको उतार देना चाहिए। जैसे मान लो गुरुजी, मान लो किसी को अपन ने माला के पिलाया और फिर हाँ? उसको शनि के मार्ग, किसी व्यक्ति को अपन ने ना सूर्य का रत्न माणिक के पिला रखा उसको, फिर क्या हो गया उसके ना आगे जाके भविष्य में उसकी शनि की महादशा आ अगर गई सूर्य उसको। लग्नेश हो गया, उसका सूर्य लग्नेश हो गया तो लग्नेश होके कोई खराब स्थान में बैठ गया, उसकी उनको पहनाना जरूरी है। उनकी शरीर हमेशा खराब रहता है तो उसको पहनाना चाहिए। उसमें नहीं वो तो पहना दे, हमेशा लेकिन जब पहन शनि के की रखने चाहिए। तो शनि की दशा है, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा नहीं खोले उसको, शत्रु का ग्रह है ना इसलिए पूछा। सूर्य अरे शत्रु का कोई तो शनि की, सूर्य में शनि का अंतर्दशा नहीं चलेगी, सूर्य में शुक्र चलेगी की अंतर्दशा नहीं चलेगी। चलेगी तो तकलीफ देगा ना, बहुत मतलब ज्यादा पीड़ा होगी उसको, मतलब क्यों पीड़ा होगी? तो अगर सूर्य से शनि कब चला चलेगा, अगर सूर्य को बलवान ही नहीं किए होंगे तो ज्यादा खराब होगा शरीर उसका। जी गुरुजी, समझ में आ गया। उसको शरीर ठीक करने के लिए हम पहना रहे हैं ना। जी गुरुजी। हाँ, तो जब खराब दशा चलेगी तब तो उतार देंगे, तो क्यों पहना है? जी गुरुजी। ठीक है, फिर इसमें चलिए एक ही क्लास, एक ही सिर्फ रत्न के ऊपर खत्म हो गया। आप पूछिए क्या पूछना है। एक कुंडली बना देते हैं तो प्रैक्टिकली चलिए समझ में आ देखिए, गया। एक कुंडली देखिए और म्यूट कर लीजिए। चलिए, इसमें सूर्य की रत्न हम पहना सकते हैं? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं पहना सकते? क्योंकि गुरुजी षष्ठेश और अष्टमेश और द्वादशेश का गुरुजी नहीं पहनाते हैं ना। तो यहाँ गुरु को कौन से भाव का अधिपति है? भाग्येश का। गुरु तो यहाँ नवमे से, षष्ठे से, अष्टमे से, द्वादशे से। सूर्य सुना था, सॉरी गुरुजी। तो यहाँ पहना सकते हैं कि नहीं सूर्य को? पहना सकते हैं गुरुजी। ठीक है, फिर चंद्रमा का देखिए। इसका नहीं पहना सकते क्योंकि चंद्रमा यहाँ अष्टमेश के द्वादश में बैठ गया इसलिए। चलो, उसके बाद देखिए बृहस्पति, मंगल का देखिए, मंगल का देखिए, शुक्र का मंगल भी नहीं बना सकते गुरुजी। ठीक है, बुध का देखिए, मंगल नहीं पहना सकते है क्या? गुरुजी बुध का नहीं बना सकते। किसका साउंड हो रहा है? अरे इतना ज्यादा साउंड किसका हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ मंगल को क्यों नहीं पहना सकते सर? यहाँ मंगल किस भाव का अधिपति है? नौमेश। यहाँ मंगल नौ में से पंचमेश और द्वादश 2 भाव का स्वामी है। अरे नवम भाव में है, नवमाधिपति थोड़ी है। हाँ, नवम भाव में है। नवम भाव में मंगल है, इसका मतलब ये थोड़ी कि नवम में से। आपको ये पता है कि नहीं पता है अधिपति किसका क्या है? हाँ सर, वो पता है। तो सूर्य किस भाव, कौन से राशि का अधिपति है? सर वो लियो सर 5 का। हाँ, तो फिर मंगल 1 और 8। हाँ, तो आप 1 और 8 को देखिए, आप 9 को देख रहे हैं। ओके सर, ओके। इसमें 1 लिखा हुआ है पंचम भाव में, 8 लिखा हुआ है द्वादश भाव में, तो द्वादशेश हो गया ना, तो क्यों पहना है उसको हम? ओके ओके, आ गया। बुध का, बुध मार्केश हो गया, फिर नहीं पहनाएंगे। ठीक है, गुरु, इसके बाद गुरु का पहना सकते हैं। या लगने से और चतुर्थे से जी, तो पहना सकते हैं कि पहना सकते हैं। तो उसके बाद
शुक्र का, और शुक्र यहाँ पे है, शुक्र नहीं, यहाँ नहीं षष्ठ सकते। है। षष्ठ भाव का स्वामी है। हाँ, शनि शनि का भी नहीं पहना। नहीं पिला सकते, मार्केश है। द्वितीय भाव का स्वामी हो गया। राहु राहु पंचम भाव का स्वामी है और मंगल की पंचम भाव का राशि में। स्वामी है। पंचम भाव में, पंचम भाव का स्वामी थोड़ी है। पंचम भाव में है और गुरु के साथ बैठा है मंगल की राशि में, तो नहीं तो पहना शत्रु की सकते। राशि में, शत्रु की राशि में है कि नहीं है? जी, हे गुरु जी, शत्रु की राशि में तो नहीं पिला सकते। या एकादश में केतु है। इसका पिला जी। सकते हैं, इसका यदि शुक्र और केतु मित्र है तो पिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ राहु को भी किस किस कंडीशन में पहना है, थोड़ा बहुत उसकी जब दशा अंतर्दशा चलता है ना, उसमें थोड़ा बहुत समय के लिए पहनाया जा सकता है ना। पर लाजवर्त पहनाया जा सकता है, गोमेद नहीं। गुरुजी कब पहना जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुजी, मतलब नीच का होके बैठा हो कोई ग्रह तब गुरुजी? देखिए राहु केतु के लिए देखा जाता है, अगर वो शुभ भाव में बैठे होते हैं तो शुभ होते हैं, और अशुभ भाव में बैठे होते हैं अशुभ होते हैं। हाँ, राहु केतु को बोला जाता है, और शुभ भाव में बैठे होते हैं तो शुभ होते हैं, और अशुभ भाव में बैठे होते हैं तो अशुभ होते हैं। तो यहाँ शुभ भाव में राहु बैठा है कि अशुभ भाव में बैठा है? शुभ भाव में बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, और लग्नाधिपति के साथ राहु का इतना शत्रुता नहीं है। राहु का शत्रु गुरु है। हाँ जी गुरुजी, वैसे तो कहते तो हैं। क्या कहते हैं? ये जो नए नए वो बन रहे हैं कि इससे दोष बनता है, गुरु और राहु जब एक जगह बैठ जाते हैं। गुरु चांडाल दोष? हाँ जी। कौन से शास्त्र में आप पढ़े हैं वाला दोष? नहीं, शास्त्र में नहीं, हमें ऐसे ही बस सुना है। अब बोलते हैं गुरु के साथ ये बैठ गया तो गुरु चांडाल दोष बन गया, क्योंकि चांडाल हो गया राहु, ये हो गया गुरु चांडाल दोष हो गया जी। ये शास्त्र से प्रमाणिक नहीं है ये वाला। तो गुरु के साथ राहु मित्रता रखता है सर? इतना खराब शत्रुता भी नहीं रखता वो जी। ना सादा, शत्रुता भी नहीं। आप कल पढ़े हैं मित्र शत्रु, देखिए गुरु का मित्र कौन कौन से हैं, शत्रु कौन कौन से हैं। गुरु के शत्रु पढ़िए, बुध और शुक्र गुरुजी। बुध और शुक्र इनका शत्रु हो जाते हैं। तो शनि इसका क्या हो जाता है? सम है गुरुजी, सम। तो राहु किसके जैसा होता है? शनि के जैसा। शनि के जैसा। तो शनिवत राहु होता है ना। तो राहु क्या मानता है? गुरु का राहु क्या हो गया फिर? सम, ना बुरा ना अच्छा। ठीक है, पता चल गया। जी गुरुजी। पंचमेश राहु क्या फल देता है? क्या पंचमेश राहु? जी, पंचमेश का राहु, पंचमेश यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो पंचमेश मंगल है। पंचम में राहु हो तो उसमें आपको द्वादश भाव का फल पढ़ना चाहिए। सबका अलग अलग फल होता है, द्वादश भाव में सबका ग्रह का अलग अलग फल होते हैं, और वो किस राशि में बैठे हुए हो उनका अलग फल हो जाता है। इस तरह से सबका अलग अलग फल होते हैं, और आपको एक एक और बताने लग जाऊं तो ये फिर और एक दिन चला जाएगा उसमें। सबका सूर्य लग्न में बैठे तो क्या फल देगा, सूर्य द्वितीय भाव में। हाँ, सर अगला कुछ बता दीजिए सर, आप टाइम नहीं बचेगा फिर। ये कि क्लास खत्म हो गया आपका, एक ही आपका टॉपिक नहीं खत्म हुआ। अब इतने ज्यादा क्वेश्चन। चंदन जी, हाँ, मैं ये पूछ रहा था, गुरुजी ने भाई कोई माइक बंद खुले हैं, दो के बंद करो जरा। बंद कर दीजिए प्लीज। किसने कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप। गुरुजी ने एक बार ये कहा था कि सभी ग्रहों की अपनी अपनी होरा होती है हर रोज में। हाँ हाँ, आप होरा म्यूट आती कर है। लीजिए, जो म्यूट करिए भाई। ये रमेश चंद्र जी। हाँ, ये तो होरा होती है। हाँ हाँ, होरा होती है। तो गुरुजी ने बताया था कि मैं बताऊंगा, 2 बार बोला कि बताऊंगा, फिर वो पता नहीं कहीं बिजी थे। अब जैसे हर रोज हर ग्रह की होरा आती है, जैसे
सूर्य को पहली होरा सूर्य की होती है, उसके बाद में किसकी कैसे आती है वो बताने के लिए बताया था, पर बता नहीं पाए। बताएंगे क्या? जिन लोगों ने कुंडली निर्माण की कक्षा में है, शायद उन लोगों को पता है ये वाला। मैं बता चुका हूँ उनको ये वाला कंडीशन। जी कितने लोग यहाँ जो कुंडली निर्माण में है वहाँ इसमें है? मैं हूँ गुरुजी, हम भी हैं। लगभग 2-3 होंगे। चलिए ये वाला एक क्लास ले लेंगे, आपको कल बता देंगे, है ना? कल ये वाला आपको बता देंगे। ठीक है जी। गुरुजी क्या मतलब, जैसे है ना, प्रत्येक ग्रह की 24 घंटे में होरा आती है, तो उस होरा में अपन वो रत्न धारण करवा सकते हैं किसी व्यक्ति को अपन? देखिए, एक बार बोला जाता है रत्न धारण के लिए जिस का रत्न आप पहन रहे हैं उस दिन पहनाना चाहिए। जैसे सूर्य का रत्न पहन रहे हैं तो सूर्य के बार में, सूर्य की नक्षत्र में, सूर्य की होरा में पहनाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा सोमवार के दिन चंद्रमा की होरा में, चंद्रमा की नक्षत्र में पहनाना चाहिए। इस तरह राहु को देखा जाता है तो राहु के लिए शनिवार के दिन पहनाया जाता है या बुधवार के दिन पहनाया जाता है। बुध की होरा में पहनाया जाता है या राहु की होरा में पहनाया जाता है। केतु के लिए इस तरह होता है। क्या होता है केतु के लिए? शनि की होरा में पहनाया जाता है या मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, या मंगल की होरा में या शनि की होरा में पहनाया जाता है। पता चल गया ना? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, हाँ, लग्नेश अगर नीच राशि में हो तो उसका रत्न पहन सकते। क्या बोल रहे हैं? लग्नेश हाँ, अगर नीच राशि में हो तो उसका रत्न पहन सकते। तो लग्नेश अगर किसी और भाव का स्वामी नहीं हो तो पहनाया जा सकता है। अगर किसी शुभ, जैसे आप अभी धनु लग्न की कुंडली देखे तो धनु लग्न में गुरु क्या है? लगने से और चतुर्थे से। अगर वहां नीच का हो गया, बलवान नहीं है, तो बलवान करने के लिए उसको पहनाया जा सकता है। तो रत्न क्यों पहनाते हैं? उसको बलवान करने के लिए ही तो पहनाते हैं ना। जी गुरुजी। तो पहनाएंगे। कोई एक पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? किस ग्रंथ में है? मूर्त चिंतामणि ग्रंथ में है, गुरु संगीता ग्रंथ में है, बहुत सारे ग्रंथ में है। इसका प्रामाणिक रूप से मिल जाएगा आपको। रमेश चंद्र जी, आप माइक ऑफ रखिए ना, क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ ठीक है, पूछिए। आप कहाँ शायद है, आपका साउंड ज्यादा आ रहा है, जैसे माइक का साउंड आ रहा है आपका। इसका प्रमाणिक श्लोक मिल जाएगा गुरुदेव? हाँ, इसका प्रमाणिक श्लोक मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में है। मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। गुरुजी मेरे गुरुजी प्रश्न, अरे क्वेश्चन है। चलिए पूछिए। गुरुजी हमारे प्रश्न था कि अगर है ना लग्नेश है ना, अगर मार्केश हो जाए या 6-8-12 का स्वामी भी हो जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में लग्नेश का रत्न पिनाए या नहीं पिनाए? मैं एक ही क्वेश्चन बार बार आपको कितने बार समझाएं कि मार्केश हो गया 6-8-12 का अधिपति, उनका रत्न नहीं पहनाना चाहिए। नहीं, लेकिन लग्नेश अभी आपने कहा था ना कि तो लग्नेश नहीं हो तो लग्नेश के साथ षष्टेश भी हो गया ना। तो लग्नेश के अगर लग्नेश के साथ षष्टेश हो गया तो बलवान हो जाएगा। बलवान करने के चक्कर में षष्टेश का बलवान है। अगर अपने शरीर को बलवान करने के चक्कर में रोग को भी बलवान कर देगा। जितना शरीर स्वस्थ होगा उतना रोग ज्यादा होगा। इतना ही ऐसे ही चलेगा उसका। तो उसके लिए वो उस ग्रह को बलवान करने के लिए सिर्फ रत्न ही क्या उपाय है? बाकी कितने सर उस रत्न के, उस ग्रह की जो अधिपति है उनके स्वामी के पूजा करिए, उनके पूजा करिए, जप करिए, तप करिए, ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, ये सब करिए, अपने हिसाब से बलवान हो जाएगा। सिर्फ रत्न ही तो मैं बोला ना, पहले जप करिए, तप करिए, दान पुण्य करिए, तो लास्ट में जाके रत्न पहनिए। ठीक है, ठीक है।
अगर शुभ भाव का अधिपति है उसको बलवान के लिए रत्न पहनिए, जो अशुभ भाव का बलवान के लिए उसके लिए दान करिए। बोला जाता है जैसे मान लो कुंभ लग्न की कुंडली है तो उसमें ना दसम भाव का स्वामी शनि बन रहा है और लग्न का स्वामी शनि बन रहा है, तो आप 12 भाव को तो अपन छोड़ेंगे। कितने लग्न की, कौन से लग्न की? कुंभ लग्न की कुंडली। तो कुंभ लग्न की कुंडली है तो 12 भावों का स्वामी शनि हो गया ना, द्वादश का अधिपति। जी गुरु जी, और लग्न का भी शनि हो गया तो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। क्यों पूजा पाठ नहीं कर सकते? कर सकते। पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये वाला बताओ कि पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकते? अब शनि अशुभ ग्रह है ना, इसलिए। तो अशुभ ग्रह का पूजा पाठ नहीं किया जाता, उनको शांत नहीं किया जाता? हाँ, शांत तो किया जाता है ना उनको। तो फिर ठीक है उनके लिए दान नहीं किया जाता? उन्हीं के लिए दान किया जाता है, अशुभ को शांत करने के लिए दान किया जाता है। तो ठीक, दान करिए। बोला जाता है शुभ भाव का अधिपति है तो आप रत्न पहनिए, अगर अशुभ भाव का है तो रत्न दान कीजिए। ठीक है ऐसा बोला जाता है। ठीक है गुरु जी। सर फिर से बोलिए, क्या बोला था सर? एक क्वेश्चन। बोला जाता है शुभ भाव का अधिपति अगर है आप वो रत्न पहनिए, अगर नहीं है तो वो रत्न दान कीजिए। अशुभ भाव का अगर अधिपति हो उसका दान कीजिए। आपने दान में देखा होगा ना, शनि के दान में लिखा होगा नीलम, शनि का दान होता है नीलम। अगर शनि आपका खराब भाव का अधिपति, आप रत्न नहीं पहन सकते तो रत्न दान कीजिए। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है रत्न दान कर सकते हैं तो रत्न दान कीजिए, पन्ना दान कीजिए, पुखराज दान कीजिए। आप अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है आप दान कर सकते हैं तो दान कीजिए, वरना आप जो उनके दान पदार्थ है उसको दान कीजिए। जब करिए, तब करिए, ध्यान करिए, ये सब करिए। सिर्फ रत्न ही तो एक ही उपाय नहीं है ना, बाकी बहुत सारे उपाय है, बहुत सारे वो करिए। आपको रत्न का ज्ञान होना चाहिए कि रत्न कहाँ पहना है, किसका नहीं पहना है, कहाँ जप तप करने के लिए, ध्यान के लिए, मंत्र जप करने के लिए दे, ये सब करना चाहिए। सिर्फ रत्न ही तो एक नहीं है ना, सिर्फ रत्न को ही दे दिए पहनो। रत्न कंडीशन में दिया जाता है। सर एक क्वेश्चन बताइए, कमजोर या बलवान हो कभी भी पहन सकते हैं सर? वो मारक का रत्न सर कमजोर होने पर इतने बार पहना बोल चुका हूँ कि मार्केस का रत्न नहीं पहनाना चाहिए, चाहे वो सर कितने बलवान हो या कमजोर हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हो। मैं कितने बार बता चुका हूँ आपको कि मार्केस का रत्न नहीं पहनाना चाहिए, बलवान हो, बलहीन हो, जो भी हो, मार्केस का रत्न नहीं पहनाना चाहिए। पूरा घंटा एक ही प्रश्न पे सर शुभ भाव का अधिपति आपका एक ही रहा, बोलिए क्या है आपका? सर शुभ भाव का अधिपति होकर कोई अगर मतलब जैसे द्वितीय सप्तम में इसमें बैठ जाए तो उसका तो कुछ वो नहीं है ना, कहाँ बैठे इसका, कहाँ बैठे ये मत, कोई जरूरत का बात नहीं है। किसका अधिपति है उन बोला ना मैं कि 12 भाव होते हैं, वो 12 भावों में 12 राशियां होते हैं, वो 12 राशियों का स्वामी होते हैं, तो उनको वो स्थान दिया गया है, वो स्थान के हिसाब से वो फल देते हैं। किस भाव में बैठे हैं वो अलग बात है। किस अगर जो षष्ठ से वो षष्ठ का फल देगा कि द्वादश भाव में जाके बैठा है तो द्वादश का फल देगा। जिस भाव का अधिपति है उस भाव का फल देगा कि नहीं। और जो लग्न से अगर लग्न से जाके दसम भाव में बैठा है वो दसम भाव का फल देगा कि लग्न का फल देगा। अगर अच्छा होगा, बहुत अच्छे भावों में होगा, अच्छे कंडीशन में होगा तो लग्न को बलवान करेगा, वरना लग्न को ही हीन करेगा। कहाँ बैठा है इसका कुछ जरूरत नहीं है, किस भाव का अधिपति है ये जरूरत है। हम षष्टेश को रत्न देके बलवान करेंगे तो रोग में पड़ेंगे, शत्रु वृद्धि होगा। अष्टमेश का रत्न पहनाएंगे तो अष्टम भाव का जो ये होता है मृत्यु के लिए होगा, एक्सीडेंट होगा, ये सब आपको करवाएगा आपको। तो आप ये सब वृद्धि करना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं तो नहीं पहनाएंगे। उनको शांत करने के लिए जप तप ये सब करवाएंगे, दान करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे। कोई ग्रह पूजा पाठ करने से खराब परिणाम देता है क्या? आप सुने कि मैं शिव जी का पूजन करता हूं तो इसलिए शनि मुझे खराब परिणाम दे रहे, ऐसे कोई सुने हैं आप?
ऐसा नहीं होता है। पूजा पाठ करने से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता आपको। इसलिए अगर नहीं कर पा रहे हैं, उनका रत्न नहीं पहन पा रहे हैं, तो उसका जप तप ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए। समझ गए? एक ही क्लास खत्म हो गया, एक ही चैप्टर को लेके, और बहुत ज्यादा चैप्टर। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। शनि 7.5 के बारे में पढ़े थे हम ना, ये नहीं पढ़े थे? जी पढ़े थे गुरुजी। हम पढ़ लिए थे, मैं बता दिया था शनि 7.5 के बारे में। गुरुजी ने बताया। चलिए शनि 7.5 शनि 7.5 के बारे में, शनि की ढाई के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। अगर आप समझ, म्यूट रखिए। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझे तो कल उसको समझाएंगे। चले 7.5 का मतलब होता है, ये 7.5 होता है आप म्यूट रखिए। ये मिश्रा जी का माइक खुला है भाई, बंद कर लो। हाँ चलिए, 7.5 किसको देख के देखा जाता है? गोचर में। किसका गोचर? शनि का गोचर। शनि 7.5, शनि किस राशि में गोचर कर रहा है? कोई बता सकता है शनि अभी किस राशि में गोचर कर रहा है? कुंभ राशि में। कुंभ राशि में, कुंभ राशि। ठीक है, बकरी हो गए हैं और बकरी होके कुंभ हाँ राशि। हमें बकरी होके भी कुंभ राशि में शनि अभी गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो शनि यदि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो 7.5 लिखिए। जब शनि जन्म राशि से, जब शनि गोचर में जब शनि जन्म राशि से लग्न द्वितीय और द्वादश में हो तो 7.5 चलती है। शनि जब जन्म राशि से प्रथम द्वितीय और द्वादश में हो तो 7.5 चलती है। पता चला? 7.5 किसके लिए चलते हैं? जिसकी जन्म राशि से शनि लग्न में हो, द्वितीय में हो और द्वादश में हो। कहा? गोचर में। तब शनि 7.5 चलता है। चलो एग्जाम्पल देखो। चलो एक कुंडली बनाओ कुंभ लग्न की, जिसका राशि भी कुंभ हो। तो यहाँ इसका राशि भी कुंभ हो गया। वर्तमान किस राशि में शनि चल रहा है? कुंभ। कुंभ में ना, तो बताओ कौन कौन सी राशि के लिए अभी 7.5 चल रहा है? मैं बोला लग्न में, लग्न शनि लग्न कौन सा हो गया? कुंभ राशि ही हो गया ना। लग्न मतलब प्रथम, जब शनि जन्म राशि से प्रथम द्वितीय और द्वादश में हो। प्रथम में यहाँ जिसका जन्म राशि क्या है? कुंभ है, तो उससे शनि प्रथम भाव में है कि नहीं है? वर्तमान उसी राशि में चल रहा है जी। तो शनि 7.5 चल रहा है कि नहीं? उसके लिए 7.5 का मतलब होता है 7.5 वर्ष। शनि एक राशि में कितने वर्ष रहता है? 2.5 वर्ष। तो 2.5 हो गया 5, उससे 2.5 हो गया 7.5। तो अगर कुंभ राशि में चल रहा है तो एक पीछे एक आगे, कौन सा चलेगा? 7.5 चलेगा। तो कुंभ राशि के एक पीछे कौन सा राशि है? मकर। तो जिनका मकर राशि है उनके लिए 7.5 चलेगी। और जिनका एक आगे कौन सा राशि होगा? मीन राशि। जिनका मीन राशि है उनके लिए भी 7.5 चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। चलेगी।
ठीक जी है। गुरु जी। अगर चलो शनि वृष राशि में गोचर कर रहा है तो किन किन राशियों के लिए 7.5 चलेगी? मेष वृष मिथुन। और मेष वृष मिथुन, उसके हिसाब से चरण देखा जाता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और अंतिम चरण। तो यहाँ मेष राशियों के लिए कौन सा चरण चल रहा है? अंतिम चरण। अंतिम चरण चल रहा है। और मिथुन राशि के लिए प्रथम चरण और वृष राशि के लिए द्वितीय चरण। प्रथम चरण कब चलेगा? प्रथम चरण कब चलेगा, कोई बता सकता है? प्रथम चरण जब चलेगा जब जन्म राशि से शनि द्वादश में हो। किसमें हो? जन्म राशि से। अगर जन्म राशि जिनका मिथुन होगा उनके द्वादश में शनि अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर वृष राशि में चल रहा होगा शनि का गोचर तो मिथुन राशि के लिए द्वादश में होगा कि नहीं? तो मिथुन से गिनिए, मिथुन से गिनिए 12 पे वृष राशि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गिनिए। आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है गुरु जी। तो जन्म राशि से जब द्वादश में शनि का गोचर हो तो अब प्रथम चरण चलेगा। जब जन्म राशि में ही शनि का गोचर हो तो कौन सा चरण चलेगा? द्वितीय चरण चलेगा। और जब जन्म राशि से द्वितीय में शनि का गोचर हो तो अंतिम चरण चलेगा। तो अभी कुंभ राशि में शनि का गोचर हो रहा है तो मकर राशियों के लिए अंतिम चरण है, कुंभ राशियों के लिए द्वितीय चरण है और मीन राशियों के लिए प्रथम चरण है कि नहीं? अंतिम चरण की कंडीशन क्या है सर? कौन से, किसका कंडीशन क्या है? ये अंतिम चरण का, अंतिम चरण कब होगा? अंतिम चरण तब होगा जब जन्म राशि से द्वितीय में शनि गोचर कर रहा है। अब अभी कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है तो मकर से गिनिए, मकर से गिनिए, मकर और कुंभ द्वितीय में आ रहा है कि नहीं कुंभ, तब अंतिम चरण चलेगा। तो लिखिए जब जन्म राशि से द्वादश में शनि गोचर करे, जन्म राशि से द्वादश में शनि गोचर करे तो प्रथम चरण, देखिए उसके बाद जब जन्म राशि में शनि गोचर करे तो द्वितीय चरण, जन्म राशि में शनि गोचर करे तो द्वितीय चरण। और जन्म राशि से द्वितीय में शनि गोचर करे तो अंतिम चरण शनि 7.5 का चलता है। समझ में आ गया शनि 7.5 के बारे में और चरणों के बारे में? जी आ गया। इसको खराब समय बोलते हैं। 7.5 वर्ष जो होता है वो खराब होता है। शनि क्या होता है? फूटे हुए बर्तन में खाना खिला देता है अगर जिसका खराब हुआ होगा तो। हो गया शनि 7.5? किसको कुछ डाउट है शनि 7.5 में? सामान्य सी विषय है। जन्म राशि देखिए, जन्म राशि से प्रथम में, द्वादश में और द्वितीय में हुआ तो शनि 7.5 चलेगी। ठीक है, और एक पढ़ ले, शनि की ढाया पढ़ ले।
जी गुरुजी पढ़ लेते हैं। ढाया का मतलब होता है अढ़ाई, बस 2 और आधा। लिखिए कंडीशन लिखिए, जब शनि जन्म राशि से, जब शनि जन्म राशि से चतुर्थ और अष्टम में हो तो शनि की ढैया चलता है। जब जन्म राशि से शनि चतुर्थ और अष्टम में हो, किसमें हो? चतुर्थ में हो और अष्टम में हो, तब शनि की ढैया चलता है। क्या चलता है? शनि की ढैया। तो जन्म राशि से गिनना है। अभी मेष राशि से शनि कितने, कौन से भाव में है, कोई बता सकता है? तो मेष से गिनिए, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला बिचा धनु मकर कुंभ, तो कितने? एकादश भाव में है कि नहीं? एकादश भाव में है कि नहीं? जी। तो वृष राशि के लिए दशम में है, वृष राशियों के लिए दशम में है, और मिथुन राशियों के लिए नवम में, तो कर्क राशियों के लिए अष्टम में है। तो ढैया किसकी चल रहा है? कर्क राशि जिनका है उनके लिए ढैया चल रहा है। उसी तरह सिंह राशियों के लिए सप्तम में है, कन्या राशियों के लिए षष्ठ में है, तुला राशियों के लिए पंचम में है, और वृश्चिक राशियों के लिए चतुर्थ में है। वृश्चिक राशियों के लिए चतुर्थ में है कि नहीं? तो वृश्चिक से गिनिए, वृश्चिक धनु मकर कुंभ, तो चतुर्थ में है कि नहीं है? गुरुजी। तो मैं कंडीशन क्या होता है? जब जन्म राशि से शनि चतुर्थ और अष्टम में हो तो शनि की ढैया चलता है। तो अभी ढैया किस किस के लिए चल रहा है? तो ढैया चल रहा है कर्क राशि के लिए और वृश्चिक राशियों के लिए, और 7.5 किसके लिए चल रहा है? मकर राशियों के लिए, कुंभ राशियों के लिए और मीन राशियों के लिए। पता चल गया ना? तो 7.5 और ढैया में पता चल गया सबको, या किसी को कुछ डाउट है? नहीं गुरुजी समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? ये खराब समय होता है। आगे उपाय के लिए बताया जाता है कि शनिवार को बिना नमक का भोजन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हाँ ये सब, शनिवार का व्रत करिए, ये सब किया जाता है शनि 7.5 के लिए उपाय। ठीक है? और किसी को कुछ डाउट? नहीं गुरुजी। किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ सकते। एक पढ़ाया गया था मंगला मांगलिक दोष। गुरुजी पहले वो पढ़ा था अष्टकूट विचार। हाँ अष्टकूट विचार भी पढ़ाया जाता है। ये क्या है, कम समय में खत्म हो जाएगा, छोटा सा विषय है ना। ठीक है तो कम समय, तो कल पढ़ेंगे अष्टकूट विचार। अभी मंगला मांगलिक पढ़ लें क्या गुरुजी? आपके पास समय हो तो? ठीक है, मंगला मांगलिक पढ़ लेते हैं। अष्टकूट गुरुजी पूरा अष्टकूट कैसे समझाए थे आपको? पूरा का पूरा चार्ट बना के समझाए थे क्या? कैसे समझाए? क्या सिर्फ बता दिए कि कितना गुण मिलेगा तो अच्छा होगा, कितना गुण नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं होगा, ये सब बताया? नहीं, उन्होंने पहले ग्रह मैत्री, गर्भ, कुकुट और नाड़ी को के हिसाब से बताया था कि ये 4 का विशेष पढ़ना चाहिए, इनके हिसाब से क्या कुंडली भकुट पढ़ाए थे, नाड़ी पढ़ाए थे और ग्रह मैत्री पढ़ाए थे। तो ग्रह मैत्री आप सब पढ़ चुके थे, गुरुजी पढ़ा दिए थे आपको ग्रह मैत्री। एक नवमांश का भी बताया था उन्होंने। क्या पढ़ाया नवमांश में, क्या बताए थे? मतलब नवांश कुंडली में भी देख के फिर वो आगे शादी संबंध करना चाहिए, मतलब तो नवांश कुंडली में इसलिए, अरे नवांश कुंडली इसलिए बताया जाता है कि नवांश कुंडली से पत्नी का विचार किया जाता है। आजीविका के बारे में बताया था। वो आजीविका अलग है। नवांश कुंडली में परिपूरक लग्न का परिपूरक होता है, पूरा लग्न का जो प्रतिरूप होता है वो नवांश होता है। हर चीज में नवांश को देखा जाता है, पर पत्नी के लिए, विवाह के लिए नवम का देखना बहुत जरूरी है। गुरुजी अपन मंगला मांगलिक पढ़ लें क्या?
चलो मंगला मांगलिक पर लेते हैं। एक श्लोक बताया जाता है। श्लोक में बताते हैं लग्ने बेच पाताले जामित्रे चष्टमे कुजे। लग्ने मतलब लग्न, बेय मतलब द्वादश, पाताल मतलब चतुर्थ, जामित्र मतलब होता है सप्तम और अष्टम। लिख लिए? लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और बेय द्वादश, इन भावों में जिनका मंगल होगा उनका मंगल दोष लगता है। लिख लिया ना? लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन भावों में जिनका मंगल होगा उनको लग्न से मांगलिक बोलते हैं। दो तरह से देखते हैं, एक लग्न से देखते हैं, एक चंद्र से देखते हैं। चंद्र से सामान्य रूप से देखते हैं, पर लग्न से ज्यादा रूप से देखते हैं। अगर लग्न से मांगलिक हो तो ज्यादा परिणाम हो जाता है। तो किन किन भावों में मंगल हो तो मंगल दोष लगता है, मांगलिक होते हो? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश। तो अगर लड़का मांगलिक हो तो लड़की मांगलिक भी होना चाहिए। लड़का लड़की अगर दोनों मांगलिक हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। मंगला और मांगलिक, अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की को भी मांगलिक होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मंगल दोष अगर हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। 1, 4, 7, 8 और 12, अगर लड़का का इन भावों में से किसी एक भावों में मंगल हो और लड़की का भी इन भावों में से किसी एक भाव में मंगल हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। यदि चंद्र से मांगलिक हो तो? हाँ, सामान्य रूप से चंद्र से भी मांगलिक देखा जाता है, पर ज्यादा प्रभावी लग्न से होता है। तो चंद्र से मांगलिक हो लड़का और लड़की ना हो तब शादी करवा सकते हैं? देखिए वो भी मांगलिक बन जाता है, तो देखा जाता है कितना मांगलिक है लड़का। अगर लग्न से मांगलिक है, चंद्रमा से मांगलिक है, दोनों तरफ से मांगलिक हो तो प्रबल मांगलिक हो जाता है। हाँ, तो लड़की का नहीं है तो शादी नहीं करवाना चाहिए, ये एक हो गया। और उसके साथ देखा जाता है क्या अष्टकूट मिलन, कितना अष्टकूट मिल रहा है, कितना परिणाम उनका मिल रहा है। ये सब सिर्फ मंगला मांगलिक को देख के शादी नहीं करते हैं कि सिर्फ भकुट को, सिर्फ अष्टकूट को देख के शादी नहीं करते, दोनों तरफ को मिला के देखना पड़ता है। उनके बाद यदि अष्टकूट यदि मिल रहा हो और लड़की गुरुजी मांगलिक हो और वही लड़का मांगलिक ना हो तो चंद्र से मांगलिक हो गुरुजी, तो हो सकता है, तो हो सकता है। अगर अष्टकूट से अच्छा परिणाम मिल रहा है, ग्रह मैत्री हो, भकुट मिल रहा हो, नाड़ी दोष भी नहीं हो तो कर सकते हैं। जी गुरुजी। तो देखते हैं सप्तम भाव, देखते हैं सप्तम भाव में कोई ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो आप एक पढ़े थे ना विच्छेद कारक ग्रह पढ़े थे आप, उनका प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं है, सप्तम भाव इतना खराब नहीं है। दोनों को देखेंगे, दोनों की कुंडली देखेंगे, तब जाके विचार करेंगे। और मुख्यतः क्या क्या मिलना चाहिए सर? अगर देखिए अष्टकूट में से आपका ग्रह मैत्री मिलना चाहिए, भकुट मिलना चाहिए, नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 हो गया तो जानो हो गया आपका। हाँ, ये 3 सबसे मुख्य है, ग्रह मैत्री हो गया, भकुट हो गया और नाड़ी हो गया, ये 3। पता चल गया मंगला मांगलिक, या इसमें कुछ डाउट है किसी को? सामान्य सी बात है, देखेंगे मंगला मांगलिक तो हाँ। जैसे किसी कुंडली में मान लो कि ना लड़की की कुंडली में ना 1, 4, 7, 10 भाव में किसी भी भाव में मतलब 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल है
और जो वर की कुंडली में इन भावों में अगर शनि है, मंगल नहीं है, तो भी परिहार हो जाएगा ना? ये शनि हो, बोलते हैं, राहु हो। हाँ बोलते हैं कि बोलते हैं अगर, सुनाई दे रहा है ना आवाज मेरा? हाँ जी गुरुजी। बोल ऐसे परिहार के लिए बहुत सारे बोलते हैं, और परिहार के लिए ये भी बोला जाता है अगर किसी के कुंडली में मंगल दोष है तो कन्या के इन भावों में पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, तो कुछ रूप से क्या होता है, दोष का परिहार हो जाता है। तो फिर संबंध कर पाएंगे, मतलब परिहार हो जाएगा? हाँ, सामान्य रूप से परिहार हो जाता है। अगर अष्टकूट में अच्छा मिलान हो रहा है, दोनों की कुंडली अच्छी तरह से मिल रहा हो तो कर सकते हैं। इतना ज्यादा वैवाहिक परेशानी नहीं है तो कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। ठीक है फिर, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? और किसी को कुछ डाउट है? गुरु जी, चतुर्थ स्थान बुध, मंगल और राहु हो वृश्चिक लग्न की कुंडली में, लग्न में गुरु चंद्र हो, तो मंगल दोष लगता है उसको? चतुर्थ में मंगल है तो मंगल दोष लगेगा ही ना। और साथ में बुध और राहु है, तो बुध और राहु है तो क्या हुआ, मंगल तो है ना चतुर्थ भाव में। तो उसमें कुछ कंडीशन ऐसा कुछ बताया है कि बताया कंडीशन में लग्ने बेच पाताले जामित्रे अष्टमे कुजे, ये सब हो तो मंगल दोष लगता है। हाँ, मंगल दोष का कहीं कहीं परिहार हो जाता है। ऐसे तो बहुत देखेंगे, बहुत प्रकार कंडीशन बताया जा चुका है जिसमें मंगल दोष परिहार हो जाता है। हाँ, संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता, ऐसे ऐसे देख के किया जाता है। अगर आपका अष्टकूट में बहुत ज्यादा अच्छा मिलान हो रहा है, उसके बाद आपका दोनों कुंडली अच्छी तरह से मिल रहा है, सप्तम भाव का कुछ ऐसा कुछ परेशानी है नहीं आपके कुंडली में, तो आप कर सकते हैं। दोनों का सप्तम, देखिए सप्तम भाव का भी मिलान किया जाता है। देखिए आपके सप्तम भाव उनके सप्तम, आपके सप्तम भाव उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनके सप्तम भाव आपके प्रतिनिधित्व करता है। तो दोनों के सप्तम भाव के बीच में कैसा मित्रित्व है नहीं है, और नवांश में कहा जाके बैठे हैं, ये सब छोटी छोटी बातें देखा जाता है जब कुंडली मिलान किया जाता है। छोटी छोटी बातें ऐसे देखा जाता है, क्योंकि आप हमारा सप्तमेश कौन है, उनका सप्तमेश कौन है, हमारा सप्तमेश नवांश में कहाँ बैठा है, उनका सप्तमेश नवांश में कहाँ बैठा है, वो का मित्रता है कि नहीं है, कैसे परिस्थिति में दोनों बैठे हैं, ये सब छोटी मोटी बातें देखा जाता है। क्योंकि सप्तम भाव विवाह से संबंधित है, तो ये सब बात हम देखेंगे ही देखेंगे, है ना। और गुरु शुक्र जो केंद्र में है तो मंगल दोष तो उसको लगता ही है। देखिए, हाँ मंगल है तो कहीं ना कहीं मंगल दोष लगता ही लगता है। मंगल अगर चतुर्थ में है, लग्न में है, सप्तम में है, अष्टम में है, द्वादश में है, तो मंगल दोष लगता है। शुभ भाव शुभ ग्रह के होने के परिणाम से कुछ कम हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, होगा। मंगल का दोष लगता है, क्योंकि मंगल दोष लगता है, दोष कारक हो जाता है वहाँ, इसलिए मंगल दोष बताया गया है वहाँ। ये कई बार बोलते हैं कम मंगली है, ज्यादा मंगली आंशिक है। वही देख के ना, वही देख के अगर चंद्र कुंडली से मांगलिक है, लग्न कुंडली से भी मांगलिक है, कहीं कहीं शुक्र से भी मांगलिक देखा जाता है, क्योंकि विवाह का कारक शुक्र है, शुक्र से भी देखा जाता है कहीं कहीं। तो इसलिए ज्यादा मांगलिक है कि कम मांगलिक है, यही से पता चलता है। सर ठीक है ना। ये दान देने के लिए कौन कौन वो होता है? जैसे हम चंद्रमा के लिए दान करते हैं तो वो किसको कर सकते हैं, गुरु के लिए करें तो वो किसको करें, शनि के लिए किसको, ये बता दीजिए एक बार। हाँ ठीक, अरे दान के लिए आप ब्राह्मण को दान कीजिए। सभी ग्रहों के लिए? देखिए ब्राह्मण को दान किया जाता है। अगर आप चंद्रमा के लिए दान कर रहे हैं, ये चंद्रमा के दान के पदार्थ है, ये सब दान करिए। किसको, चंद्रमा का वर्ण क्या है, गौर वर्ण है, किसी गौर वर्ण के ब्राह्मण को देखे दान करिए, जो जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, ये म्लेच्छों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत नीचे जातियों का लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप नीच लोगों को दान करिए, कुछ उनको खाना खिलाइए, कुत्ते को खाना खिलाइए, ये सब किया जाता है। अगर किसी ब्राह्मण को दान देना है तो किसी कृष्ण वर्ण, किसी
काले रूप वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनको दान कीजिए। बुध के लिए सर? बुध के लिए इसी तरह ही होता है। किसी ब्राह्मण का गुरु बुध का वर्ण तो होता है दुर्वा श्याम कलर, उस तरह का कोई ब्राह्मण मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। बुध के लिए, शनि के लिए, बुध शनि किनका कारक होते हैं? बुध होता है किनका बताया गया था ना, नपुंसक है ना बुध और शनि जी। ये दोनों नपुंसक है जी। तो उनको कुछ दान दीजिए। जी जी। उनको खाने के लिए दीजिए। ब्राह्मण को दान दीजिए। ब्राह्मण शनि के जैसा, बुध राहु केतु के जैसा मित्र शनि के मित्र जैसा ही होता है। तो आप गौरवर्ण के ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, काले वर्ण के भी ब्राह्मण या श्यामल कलर के ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, है ना। ये सब दे सकते हैं आप। दान पुण्य सब करना चाहिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी कल जो पढ़ेंगे थोड़ा ज्यादा बीच में गैप हो गया, मेरा थोड़ा काम रह गया था, मैं पढ़ा नहीं पाया। तो आज तो थोड़ा रत्नों के बारे में चर्चा, क्लास खत्म हो गया। तो फिर कल देखेंगे, कल थोड़ा जितना हो सके उतना पढ़ाएंगे। आजीविका के ऊपर ज्यादा पढ़ा दिए हैं गुरुजी लगता है। आजीविका के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। जितना हो सकेगा उतना आपका कवर होगा, वरना नेक्स्ट हफ्ते में आपका ये सब कवर हो जाएगा। कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, है ना। जी धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। जय जगन्नाथ। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। जय श्री राम।